वो इस उम्मीद में है कि उनके केंद्रीय नेता आकर उनकी नैया पार लगाएंगे। लेकिन गढ़वाल की जनता बहुत समय से इस बात को महसूस कर रही है कि उनका सांसद वो होना चाहिए जो अपने पैर पर स्वयं खड़ा हो सके। बैसाखियों के सहारे खड़े होकर दूसरे नेताओं के भरोसे अपनी नैया पार लगाने वाले की मंशा रखने वाले, मैं समझता हूं कि गढ़वाल की जनता के सांसद बनने के योग्य नहीं। उनमें वो काबिलियत नहीं नजर आती कि जो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपनी बात पर जनता को समझा सकें, जनता को रिझा सकें। वो बात अभी तक सामने नहीं है। वो बार बार एक बात कहते हैं कि मोदी जी। लोगों ने 10 साल देख लिया ना मोदी जी। भाई अपना भी तो कुछ बोलिए। हम तो अपना बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार से भी बड़ी बात यह है कि आपका सांसद काबिल हो। जो भी सरकार हो, उस सरकार के आंखों में आंखें डालकर बात कर सके कि अंकिता भंडारी के बारे में क्या आपकी राय है। अग्निवीर योजना लागू होकर आपने जो उत्तराखंड के युवाओं के साथ बड़ा धोखा किया है, इसको आप तत्काल हटाइए और फौज की रेगुलर भर्तियां शुरू करिए। आपदा में हमारे जो लोग मारे गए, रैणी में, वो जो चमोली में एसटीपी प्लांट में 17 लोग मारे गए, उनकी जान की क्या कोई कीमत नहीं है? लेकिन इनके सांसद मौन है। तो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई मौन व्यक्ति, कोई गूंगा व्यक्ति यहाँ का सांसद बनकर दिल्ली जाए और फिर एक बार 5 साल लोग छला हुआ। विधानसभा में प्रचार के दौरान भाजपा को जो आम जनमानस है उनका मुक्की खानी पड़ी। सांसद जी दिखाई दिए कि उससे जो जनता है उससे भागते हुए नजर आए। यमकेश्वर विधानसभा में तो बहुत ही बुरे हालात हैं। जो विधायक हैं वही ठेकेदार हैं। मतलब विधायक और विधायक के परिवार के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। और कल मैंने देखा कि वहाँ बहुत विरोध का सामना करना पड़ा उनको। तो आप जानते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड में वहाँ की विधायक का जो उनकी भूमिका है वो भी सब लोग जानते हैं। यमकेश्वर की विधायक की भूमिका अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या है, ये यमकेश्वर के लोग ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोग जानते हैं। अब चूंकि भाई जीते हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आशीर्वाद है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो जब तक हैं तब तक अपना दिन पूरा करें और जनता का जो रुख है वो उनको झांकी कल दिखती है। गोदी मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इतना पैसा मिला, मुझे लगता है, मुझे शक है कि कहीं गोदी मीडिया को भी उसका शेयर मिला। जब ऐसे बड़े बड़े पैसे, इतने बड़े मात्रा में रुपए रिश्वत के तौर पर, क्या होता है चुनावी बॉन्ड? सरकार को भाई चुनावी बॉन्ड कैसे लिया? पहले एक कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किए, उसने कुछ पैसा दिया, फिर कम लगा तो उनको ईडी ने गिरफ्तार कर दिया, फिर उसने ज्यादा पैसा दिया। तो ये कोई चंदा है? ये तो धमकी देकर, क्या बोलते हैं उसको, फिरौती है ना, कि भाई जेल में पहले बंद करो, फिर जब उसने पैसा दिया उसको रिलीज कर दो। तो ये तो फिरौती ले रहे हैं। तो वो फिरौती का पैसा गोदी मीडिया को भी पहुंचा होगा, ऐसा मेरा अंदेशा है। इसीलिए वो देश के लोगों की समस्याओं को अनदेखा करके भोंपू के रूप में बस वही रटन लगाए हुए हैं जो सरकार को सूट करता है। कि अनिल बलूनी जी कमर के नीचे वार करने की बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कमर के नीचे वार करने की ठान ली है तो गणेश गोदियाल के तर्कस में तमाम ऐसे तीर हैं। इटली की बात कहां से आ गई? इटली की बात कहां से आ गई? मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इसी उत्तराखंड से टिहरी की सांसद, उनका मायका कहां है? वो इस बात का जवाब दे दें। इस बात का वो जवाब दे दें कि उनकी सांसद का मायका कहां है। देखिए, अगर कमर से नीचे वार करने की बात आएगी तो आज मैं पहला प्रश्न बलूनी जी से ये पूछता हूं कि आप पलायन की बात करते हैं, तो पहले इस बात का आप खुलासा करिए कि आपकी पत्नी उत्तराखंड के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत थी और आप उनको डेपुटेशन पे यहाँ के छात्रों के हितों को दरकिनार करके, यहाँ के छात्रों के हितों को पीठ लगाकर अपने राजनीतिक रुतबे का प्रयोग करते हुए उनको दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस में डेपुटेशन पर ले गए। तो पलायन की बात करने वाले अपनी पत्नी का खुद पहले पलायन कर रहे हैं। तो अगर कमर से नीचे वार करने की बात होगी तो गणेश गोदियाल के तर्कस में बहुत तीर है, उसके लिए सावधान रहिए। जनसंपर्क किया जा रहा है। हाकम सिंह वो ये चुनाव प्रचार में आएंगे, तो ये इसमें क्या बोलेंगे आप? बहुत बड़ी बात है, हाकम सिंह बीजेपी के चुनाव प्रचार में आएंगे तो बीजेपी को मुबारक हो भाई, हाकम सिंह मुबारक हो।
मैं सुबह से इतना व्यस्त था कि मुझे सबसे पहले आपसे पता चल रहा है कि आज मोदी जी उत्तराखंड आएंगे। मैं नहीं जान पाया इस बात को, लेकिन अब मैं रात को इस बात की तहकीकात करूंगा कि आज क्या क्या जुमलों की बरसात हुई। मैं इसको आज देखूंगा और कल उस पर अपना जो रिएक्शन होगा मेरा, मैं कल उस पर दूंगा। ठीक है।